आंजनेय टेरो। आज देखते हैं आर्क एंजल स्वॉर्ड ऑफ लाइट ऑरेकल। ये ऑरेकल डेक 44 कार्ड्स का है और ये रेडल वैलेंटाइन ने बनाया गया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं इसकी स्टोरी आपको सुनाना चाहती हूँ कैसे मैंने ये ऑरेकल डेक चूज़ किया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सभी ने कभी सभी जितने भी हीलर्स हैं वो एंजल से कनेक्टेड रहते हैं, एंजल की गाइडेंस मांगते हैं। तो मेरा जो गार्डियन एंजल है वो आर्क एंजल माइकल है, तो इसलिए ये कार्ड डेक मेरे को बहुत ही अट्रैक्ट किया। और आपको तो पता है ऑरेकल डिविनेशन जो है डायरेक्ट फ्रॉम दी हार्ट, डायरेक्ट इंट्यूशन से आता है, इसलिए मैं ज़्यादातर रीडिंग ऑरेकल डेक से करती हूँ। इसके साथ एक ब्यूटीफुल गाइड बुक आती है। ये 44 कार्ड्स को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें टाइप्स ऑफ स्प्रेड्स बताए हैं कि आप 1 कार्ड स्प्रेड, 2 कार्ड स्प्रेड, 3 कार्ड स्प्रेड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 1 to 44 कार्ड्स कैसे हैं और आर्क एंजल माइकल क्या बताते हैं। तो इसको जब भी आप लेके आएँ, सॉल्ट से आप इसको क्लेंस कर सकते हैं, इंसेंस स्टिक से क्लेंस कर सकते हैं। आप सेलेनाइट के ऊपर रख के इनको कुछ देर रख सकते हैं तो चार्ज हो सकते हैं। इसके बाद आप सनलाइट में थोड़ी देर रखिए इसको 4-5 आवर्स के बाद। अगर आपका महीने में फुल मून आता है तो फुल मून में भी आप चार्ज कर सकते हैं। और जब भी आपकी एक बार रीडिंग करनी है तो आप इसको इंसेंस स्टिक्स दिखाकर भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये था क्लेंजिंग चार्जिंग प्रोसेस। फिर जब आपके पास ये कार्ड्स आफ्टर क्लेंस आए तो अपने हाथ में इनको लेकर डिवाइन प्रेयर बोलें और आर्क एंजल माइकल को इवोक करें और कहें, डियर गॉड गॉडेस एंड आर्क एंजल माइकल, प्लीज़ हेल्प मी टू कनेक्ट विद द डिवाइन, प्लीज़ हेल्प मी टू करेक्टली एंड क्लियरली रिस्पॉन्स एंड कम्युनिकेट विद माई क्लाइंट दिस और बेटर। इस तरह आप प्रेयर बोल के, आप प्रोटेक्शन प्रेयर भी बोल सकते हैं आर्क एंजल माइकल के लिए जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। हम इस लाइफ में 2 ही लाइफ पर्पस के लिए आते हैं, एक अपने स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए, एक अपने पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए। तो हम जीवन भर कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। तो आर्क एंजल माइकल बताते हैं कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो फियर है, हमारा गिल्ट है, रिजेक्शन है, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए आर्क एंजल माइकल हमें हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड निकला है वो है कि ये टाइमिंग बहुत ही अच्छी है। जीवन में टाइम का कितना इम्पोर्टेंस है, टाइम कितना एसेट है। हम कोई भी काम अच्छा करें तो वहाँ पे टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है। और ये वाला कार्ड, सेकंड कार्ड कहता है हम कभी भी जब भी प्रार्थना करते हैं या कोई काम करते हैं तो हमारे एंजल्स जो हैं वो हमारी तरफ हमेशा हाथ बढ़ाते रहते हैं। तो एंजल्स हमारे बेस्ट गिफ्ट हैं, एंजल्स हमें गाइडेंस देते रहते हैं। थर्ड कार्ड निकला है आर्क एंजल का। ये सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है जिसमें आर्क एंजल स्वयं, यू कैन सी द फिगर ऑफ आर्क एंजल माइकल इन फ्रंट ऑफ यू। एंड जब भी ये कार्ड निकलता है मैं कह सकती हूँ इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये कार्ड बताता है कि आर्क एंजल इज़ ऑलवेज विद यू एंड इट्स बाय योर साइड। हमें जीवन में कुछ न कुछ अपने पास जो है, टाइम है, मनी है, एसेट्स हैं, वो बांटने चाहिए। जो हमें लगता है हमारे पास एक्सेस में है तो हम दे सकते हैं, जो भी हमारे पास एक्सेस में है। तो टाइम, लाइट, तो ये कहते हैं बी द लाइट टू अदर्स। आप अपना टाइम शेयर कर सकते हैं, अपने विजडम को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी हमारे लाइफ में है, हमें हॉनेस्टी को अपनाना चाहिए। तो ये भी एक आर्कएंजल माइकल की फ़ोटो है जिसमें इन्होंने कहा है कि यू शुड बिकम हॉनेस्ट और अपने रियल सेल्फ को बिल्कुल ऑथेंटिक रखना है, बी द रियल यू। जब भी कोई कार्य करें उसमें धोखाधड़ी या कोई छलपन ना करें, अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ को दिखाएं। 7th कार्ड जो है वो जब भी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, चेंज को डिपिक्ट करता है। जब भी आप स्पिरिचुअल कोई प्रोसेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग प्रोसेस करते हैं, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इसी को हम इनसाइट्स कहते हैं। आप जब भी डॉल्फिन्स को देखें तो डॉल्फिन्स हमेशा ये कहने की कोशिश करते हैं कि जीवन में कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। एक मिनट, क्रिस्टल रख लेते। तो नेवर गिव अप ऑन लव। नेक्स्ट कार्ड है डोंट सेटल फॉर लेस। हम हमेशा कभी भी जीवन में सेटल ना करें कम चीज़ों में, बिकॉज सोल हैज़ इमेंस पोटेंशियल। आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि बॉडी जो है लिमिटेड रहती है, पर व्हाट द सोल द गॉड हैज़ गिफ्टेड यू आर ए स्पिरिट इन रियल सेंस एंड इट इज़ गॉट अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो मैजिकल मोमेंट, हर मोमेंट को एन्जॉय करें। लाइफ इज़ टू एन्जॉय एवरी मोमेंट इन इट्स फुलेस्ट फॉर्म। देन
फाइंड योर लाइफ पर्पस एंड लिव विद योर लाइफ पर्पस। जब आप लाइफ पर्पस की तरफ काम करते हैं, लिव करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, तब आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ये 12 कार्ड्स थे, मैं यहाँ रख देती हूँ उसको। अब और देखते हैं। गेट योर पावर बैक, हैव नो फियर। जीवन में कभी भी डर नहीं रखना चाहिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए। ये हमेशा टाइम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी कार्य करें अच्छे टाइम से, शुभ कार्य से करें। एंड लुक एट योर ब्रेथ, चेक योर ब्रेथ वाइल डूइंग समथिंग गुड। डोंट ऑलवेज स्पेंड योर टाइम इन वर्ल्डली मैटर्स। थोड़ा सा एन्जॉय भी करना चाहिए लाइफ में। नेचर में बहुत कुछ है देखने के लिए, तो टाइम स्पेंड करिए। अपने नेगेटिव इमोशंस को अपने तक मत रखिए, उनको पेपर करिए, जर्नल करिए, फ्लश आउट करिए। आप हंसिए, लाफ, प्ले, सिंग, डांस, ऑल दीज आर लेट गो ऑफ मेथड्स। मेक अ राइट डिसीजन वेदर योर हार्ट इज वेइंग, एंड वेन एवर यू आर अनएबल टू मेक, एंजल्स को कॉल करिए। एंजल्स आपको बेटर डिसीजंस करने में हेल्प करती हैं। और 20th कार्ड है कि अभी टाइम राइट नहीं है, थोड़ा सा वेट करने को कह रहे हैं। 21 इज़ हमेशा अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पर ध्यान दीजिए। कभी ना कभी आपको साइंस दिखते हैं, सो ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द साइंस दैट आर अराउंड यू। इट कुड बी बर्ड्स, फेदर्स, कॉइन्स, हार्ट्स। तो हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है लाइफ में। अगर आपने हार्ट चक्रा के ऊपर ओपन नहीं किया तो ये मनुष्य का जन्म जो है आपका बिल्कुल ही निरर्थक हो जाएगा। दैट मीन्स इट विल बी यूजलेस एंड वर्थलेस। सो ऑलवेज ट्राई टू ओपन योर हार्ट चक्रा, फिल इट विद यूनिवर्सल लव, हैव लव फॉर द एनिमल वर्ल्ड, the tree world. Everything should be filled with compassion, then only you can give love to others. अपना सेल्फ केयर रूटीन करिए, सेल्फ लव करिए, लव योर सेल्फ, लव एवरी बॉडी पार्ट, माइंड एंड बॉडी. Then use your creative aspect to create whatever you want to create in this world, whether it could be book writing, cooking, sculpting, poetry, cycling, anything which you have loved doing it in the childhood. Recognize the angels are always with you. ये भी एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है 27। इसमें आर्क एंजल का जो स्वॉर्ड है उसको दिखाता है, हु विच हैज़ अ फोकस एनर्जी। सो ऑलवेज कीप योर फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू लव, यू आर हैप्पी विद इट। अनवांटेड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, ऑब्सेशन में मत डालिए। जब भी आपको डव्स दिखें, पेंगुइन्स दिखें, तो ये शो करता है कि दैट द पीस इज कमिंग इन टू योर लाइफ, समथिंग न्यू इज कमिंग। ऑलवेज स्टे ऑन द कोर्स, मतलब ऑथेंटिक रहिए, इधर उधर मत भागिए। व्हेन यू गेट इनटू टू मेनी थिंग्स देन द लाइफ बिकम्स कियोस। सो ऑलवेज स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। तो स्पॉटलाइट में स्टेप करना है आपको। फिर देखते हैं, अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल रखिए। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। द वे इज ऑलवेज फॉरवर्ड, नेवर लुक एट बैक, बिकॉज whenever you look at the back then past में ही रह जाओगे. So always think of the present moment, enjoy the present moment. This card shows there is a blessing in disguise. That means the angels are with you, something miracle is going to happen, magical. जब आपका बिलीफ लेवल इतना बढ़ जाता है तब ये कार्ड आता है. Then you have to trust the divine purpose. What is the purpose in your life? What is the divine purpose? Trust the guidance you are receiving. ये भी ब्यूटीफुल कार्ड है. ये बताता है कि एंजल का जो स्वॉर्ड है, वी फोकस, देन द एंजल्स आर गोइंग टू हेल्प इन मेनी वेज. सो द गाइडेंस इज गोइंग टू कम इन एनी फॉर्म. सो ये ट्रस्ट के ऊपर है. वेन एवर यू हैव ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट द डिवाइन इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू. ही इज गोइंग टू सेंड समवन इन द फॉर्म ऑफ एंजल्स. So this card brings abundance into your life. Always listen to your own heart, listen to your own mind, own intuition. Never believe in your friends what they say. Believe in your own voice. यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड एंड सेफ. सो आर्क एंजल ऐसे एंजल हैं जो आपको हर समय प्रोटेक्ट करते हैं लोअर एनर्जी से, साइकिक एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से, ताकि आपको कोई भी हार्म ना करे. उनको आप इवोक करें, इनकी शील्ड में रहें, इनके ब्लू क्लोक में आप इवोक करके प्रोटेक्टेड रह सकते हैं. हमेशा अपने आप को सोल समझे, सोल कॉन्शियस में रहें, तभी आपको जीवन में बहुत कुछ मिलेगा. यू विल बी अबंडेंट एंड यू फील एवरीथिंग इज अबंडेंट इन लाइफ. रिलेशनशिप में सुधार लाएं. योर लव्ड वंस आर ऑलवेज सेफ, दिस कार्ड शोज. सो ये 44 कार्ड का पैक है. 42 योर प्रेयर्स आर ऑलवेज आंसर्ड. सो ऑलवेज कनेक्ट विद द डिवाइन. जब भी आपको लगे व्हेन यू आर फीलिंग लोनली, वनरेबल, हेल्पलेस, always say a small prayer and feel connected to the universe.
the universe will is always by your side and it is always helping you. So when you listen to music, when you be with the angel divinity, your vibration increases. And the last card is the magical card of all, that whatever you want in life, you're going to manifest your life of your dreams. सो ये थे 1 to 44 कार्ड्स आर्क एंजल माइकल के विद दिस ब्यूटिफुल बुक. आप 3 कार्ड स्प्रेड भी कर सकते हो, दैट इज़ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज आपका क्वेश्चन है कि व्हाट विल आई मैनिफेस्ट वेल्थ इन माई लाइफ. सपोज यू हैव गॉट दीज 3 कार्ड्स, लाइक 30th यू हैव गॉट स्टेप इन टू योर स्पॉटलाइट, you have got, you will manifest what you need. No, it is not the right time. So आप देख सकते हैं, this is the past. So the past denotes what? That the time was not right in the past to manifest. Your present moment is the right moment to manifest anything that you want. And your future says that when you manifest, you are going to become the light, you will become famous. So this is how you read the card. You can keep the 3 cards as challenge, outcome, like this. Also the first card can be the challenge, the second can be the present situation which you are, the challenge and the outcome. So you can name these 3 cards in any way. You can name the cards at start of the week, मिडल ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक, और इफ़ यू आर डूइंग अ मंथली प्रडिक्शन, आप जब हम करते हैं तो स्टार्ट ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, यू कैन डू द predictions like this. So there are different ways you can do spread, depends upon the question. If the question is of relationship, you can define what is your current situation in your relationship, what is the challenge in the relationship, and what is the solution for this relationship. So in this also you can define. So it depends upon the question, what type of spreads you are using, and what type of 3 spreads you are labeling them as the situation, challenge or outcome, or you are labeling as like this. You can label it as darkness, dawn, and then you can light. So in these 3 ways also, Brahma, Vishnu, Mahesh, you can name them. Sun, moon, and stars also you can name them. That is what is happening in the star, means happening at the night. What is your day like situation, and what is your night situation. So in this way you can define the 3 card spread and take out 3 cards. तो ये थी आज हमने किया. इफ़ यू आर अट्रैक्टेड टू दिस, डेफिनेटली गो टू अमेजोन एंड बाई दिस वेरी ब्यूटिफुल oracle deck if you are connected to Archangel Michael, because the writer, the composer of these cards, Riddle Valentine, इनको भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और ये वर्ल्ड में बहुत घूमे हैं, एंड ही हैज़ रिटन लॉट ऑफ बुक्स ऑन एंजल्स. सो आई विल शो यू how the writer looks. So this is this. So this is the author of the cards, you can see, and he has traveled to many countries and he has gone to spiritual events where he brings unique glitter of love and heartful honesty. So I feel blessed and thankful to Riddle Valentine for making these cards as beautiful as Archangel Michael. The pictures are really stunning, बहुत ही सुंदर हैं, और gratitude and thank you for giving us this deck. So thank you very much viewers for being me on this unboxing deck where I showed you all the 44 cards and how you can do a reading with the 3 card spread. Thank you. इसी तरह बने रहिए, अगले वीडियो तक एक और डेक के साथ हम मिलते हैं. Thank you very much.